The second segment in case of filter, that is that of high pass filter, high pass but passive filter. तो यहाँ हाई पास पैसिव फिल्टर कहने का मतलब है व्हाट आई वांट इज कि लोअर फ्रीक्वेंसी सब जो है इसको ये पास करने नहीं देगा और एक फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसके बाद का फ्रीक्वेंसी को ये पास करने देगा. सो दिस इज वेयर इस जगह पे इट अलाउज नथिंग टू पास. ठीक है. So then this circuit is just the opposite. You can see I have just interchanged the places. तो ये काम कैसे करेगा? Since now you have the working idea of low pass filter, तो ये काम कैसे करेगा? ये काम कुछ इस तरह से करेगा कि when I increase the frequency here, जैसे जैसे हम frequency यहाँ बढ़ाते जाएंगे, okay? At lower frequencies, this will offer a very high drop at lower frequency, because what is Xc? Xc is nothing but 1 by 2 pi Fc. So at low frequency F, this Xc is very high. और चूंकि Xc का वैल्यू हाई है इसीलिए the drop across this capacitor will be very high and there will be a nominal drop across this resistor. So the output will be very low. जो हम सिग्नल यहाँ पे दे रहे हैं आधा से ज़्यादा ये तो यहीं पे ड्रॉप हो गया तो यहाँ के लिए बचा क्या? तो द आउटपुट इज लो. लेकिन जैसे जैसे आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इसका वैल्यू ऑफ Xc इज बिकमिंग लो. द वैल्यू ऑफ Xc इज बिकमिंग लो. Xc अगर लो होगा तो ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी वेरी लो and the maximum voltage will be dropped across the resistor R. तो क्या हो गया? So then what I'll be getting is my output will keep on increasing. तो जैसे जैसे हम frequency बढ़ाते चल गए the drop across this decreases, so maximum drop is across R, so the output increases. Whereas at lower frequencies the drop across the capacitor becomes higher and the drop across this becomes higher, so the drop across the resistor R is low and we say V out is low. So if I draw a curve here, तो यानी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं इधर गेन है. सो ये हो क्या रहा है? इधर तो कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे आउटपुट बढ़ता जा रहा है और आउटपुट बढ़ता गया तो आई इवेंचुअली गेट दिस कर्व एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें कि ये 70.7% के ऊपर इसका गेन चला गया. सो हम इसको बोलते हैं दिस इज माई पास बैंड. इसको हम पास होने दिए दिस फ्रीक्वेंसी को और इस फ्रीक्वेंसी को हम स्टॉप होने दिए. सो दैट इज व्हाट इज माई स्टॉप बैंड. सो नाउ हियर ऑल्सो हाउ टू फाइंड आउट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ताकि ये 70.7% हो जाए. हाउ टू गो अबाउट इट? 70.7% तभी होगा व्हेन वी आउट बाई वी इन इक्वल टू 1/√2. तो 1/√2 ये तभी हो सकता है अगेन यूजिंग वट एवर माई फॉर्मूला इज व्हेन R इज इक्वल टू Xc. सो देन R इज इक्वल टू 1/ωc और 2 pi f इज इक्वल टू 1/RC और f इज इक्वल टू 1/2 pi RC. So the critical frequency for the high pass filter is also equal to 1/2 pi RC. Definitely low pass और high pass register का वैल्यू हम अलग रख सकते हैं. We can keep the values the same also. That there is nothing to do with low pass passive filter in this case. हमने यहाँ भी इसका वैल्यू C लिया और R लिया. That is why I am obtaining f is equal to 1/2 pi RC. तो how do we want to design it? अगर हम एक डिजाइन करना चाहते हैं कि my critical frequency is 10 kilohertz. Okay, हम 10 kilohertz, it's a bit too high. So let us say we want to have my critical frequency FC जो है इसका वैल्यू हम लेना चाहते हैं से अराउंड 1 किलोहर्ट्ज. तो कहने का मतलब क्या है कि 1 किलोहर्ट्ज के बाद का जो फ्रीक्वेंसी है ये हमको मिलना चाहिए. तो हाउ डू आई डिजाइन द सर्किट? तो आई नो 1 किलोहर्ट्ज दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई इंटू R इंटू C. तो अगर R का एक सिलेक्टेड वैल्यू हम कोई ले लें, मान लें दिस इज 100 ओम, 1/2 पाई 100 ओम्स. ठीक है,
तो 1 किलो हर्ट्ज से इसको हर्ट्ज के टर्म में अगर लिखते हैं, सो दैट इज 1000 हर्ट्ज. 1 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाय सी. 1 किलो 100 ओम्स आई टेक. ओके, सो 100 ओम्स. 1 किलो ओम लेंगे तो 10 to the power 3 कर देंगे. ओके, सो लेट इफ आई टेक 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम अगर हम लेंगे तो इसको हटा के वी राइट इट एज 10 to the power 3 ohms into C. So I can calculate the value of C, that is equal to 1 by 2 pi into 1000, right? Okay, so into 1000 I can obtain the value of C. उस C का वैल्यू अगर हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे इसको अगर हम 10 किलो ओम लगा देंगे, राइट, सो देन या 1 किलो ओम अगर लगा देंगे, यहाँ पे उसी का वैल्यू लगा देंगे, आई विल ऑब्टेन दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसके बाद से फ्रीक्वेंसी जो है वो पास हो जाएगा. एंड इफ यू वांट टू ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे ऑब्टेन करें? सो वी नो दिस, अगेन दिस इज अ पोटेंशियल डिवाइडर कॉन्सेप्ट. This is V in, this side is V out. So what is V out? एक तो इम्पिडेंस वाले लॉजिक से हम इसको ये लिख सकते हैं कि this is nothing but equal to x r divided by under root r square plus x c square into V in. ये तो हम जानते ही हैं. सो वी आउट बाई वी इन, दैट इज द गेन. वी आउट बाई वी इन इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर. ये रूट 2 होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लेना होगा व्हेन आर इज इक्वल टू एक्स सी. सो तब क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 पाई एफ सी इज इक्वल टू आर, और एफ इज इक्वल टू 1 by 2 pi RC. और इसको अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं वहां पे, दिस वैल्यू आई सब्सटीट्यूट इन माई इक्वेशन, सो व्हाट आई गेट इज दिस इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर. दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2. सो 1 बाय रूट 2 हमको फिर मिल गया. So this 1 by root 2 times is 70.7% decrease, that is minus 3 dB in the decibel voltage gain. तो इसीलिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हम तभी मानते हैं when the voltage drops by 70.7% of its input value. वो तभी होता है when R is equal to XC, because तब जाके ये वैल्यू हमको मिलता है, और वो वैल्यू जब हम मिलता है then only I'll get that 70% decrease. तो 1 by root 2 अगर हम निकालते हैं, that is 70.7%, और इसको मानते हुए when R equal to XC बैठाते हैं, I obtain the value of FC. अदरवाइज जो हम पिछला बार देख रहे थे उस अप्रोच से भी हम निकाल सकते हैं, बट FC निकालने के लिए दिस इज द अप्रोच. अदरवाइज व्हाट आई कैन से इज V नॉट, दिस इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय J ओमेगा C, 1 by J ओमेगा C plus R. So this is equal to J omega C divided by J omega CR divided by 1 plus J omega RC. ठीक है? This is precisely what we will get. Eventually I can write this as equal to omega RC divided by under root 1 plus omega square R square C square. And if you solve that into V in, of course, into V in remains. So if you solve this, you may arrive at the same, even you solve this or you solve the previous one, जो भी value बैठा दो, you will obtain these same values. I'm sorry, this V in will not be there. इसको हम यहाँ अभी नहीं लिख के, I am writing this way, that is V naught by V in. This is equal to this omega RC divided by under root 1 plus omega square R square C square.
That is the transfer function. In certain books they may write it as equal to Hs. Again, you know, V naught cannot be much higher than V in, so that is maximum value that it can reach is equal to 1, and that is 0 in the decibel scale. Okay? And this is the nature of the curve, and in reality we expect something like this, but in actual practice we get something like this, where this is my critical frequency. So, I have seen that how do we obtain our critical frequencies in case of low pass filter and high pass filter, and depending on R and C values, how can I design a particular filter which can give me a required cutoff frequency, जहाँ हम चाहते हैं कि इसके बाद से ये अलाउ कर दे, इससे पहले अलाउ नहीं करे, इसके बाद वाले फ्रीक्वेंसीज को अलाउ कर दे, तो आई कैन डिजाइन दोज कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर हाई पास फिल्टर.